हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो देखिए हम लोग अंशाल शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग अंशाल कौन सा है, हम लोगों का दूसरा सेट है, सेट 2। और ये देखिएगा 822 AW। 2 पार्ट इसमें हम लोग शायद कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, 2 पार्ट हम लोगों को हो चुका है। आज बच्चों तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम दोनों कर लेंगे। ठीक है, दोनों हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं बच्चों तो लाइक शेयर आप करना ना भूलिए। तो हम लोग शुरू करें ना। आइए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार पढ़ लीजिएगा आप मेरे साथ। सभी बच्चों को अंशाल सबके पास होना जरूरी है। आप सभी अंशाल खरीद लेंगे। कल से साइंस का भी अंशाल आपका अपलोड कर देंगे। कल नहीं आ पाया था, थोड़ा कुछ काम पड़ जाता है, लेकिन कल से साइंस और मैथ दोनों का हम अंशाल डालेंगे। और बाकी जो चैप्टर आपको चाहिए आप बता सकते हैं। तो जो आपका कमज़ोर है, जैसे IUPAC नाम, केमिस्ट्री में बच्चे बोल रहे हैं सर IUPAC नाम पढ़ाइए, तो कल से IUPAC नाम का भी एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो 1.5 घंटे का बना के अपलोड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपका ये अंशाल हम सॉल्व करा रहे हैं। कल से साइंस का भी मिलेगा, मैथ साइंस दोनों अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। चलिए फिर आप सब ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा बच्चों, जैसे आपका चल रहा है। हम अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। तो आइए हम लोग 6वां देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग दूसरे तीसरे साल बच्चों रिपीट होता ही रहता है। आप अपने अंशाल में देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब अंशाल को हम हटा रहे हैं, हम आते हैं सीधे सोल्यूशन पे। सामने हम इसको रख देते हैं और देख देख के हम यहाँ पढ़ते चलेंगे और आप लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे। शुरू करें। देखिए बोला क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको रख दें बस। ठीक है, आइए अब ये बोला है सबसे एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले हम लोग एक आयताकार खेत को बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपका आयताकार खेत है, दिख रहा है ना, ऐसे बना दे रहे हैं आप भी। फिगर इसमें बहुत ज़रूरी है बनाना। ये देखिएगा, ये आपका आयताकार एक खेत है। अब आयताकार खेत में क्या बोला है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से। अब ये विकर्ण हो गया, विकर्ण मतलब समझते होंगे ना, ये ऐसे। जैसे अगर इसका हम नाम ले लें आयताकार ABC, और ये क्या हो जाएगा D, ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ABCD एक आपका क्या है, आयताकार खेत है। अब इसका विकर्ण ये हो गया। फिर बोला है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब देखिए ये तो बच्चों बड़ी भुजा है और ये क्या है, छोटी भुजा है। ये इसका विकर्ण हो जाएगा। तो छोटी भुजा से, छोटी भुजा कितना मान लेते हैं हम इसको, यक्स मान लेते हैं। ये मान लेते हैं छोटी भुजा यक्स है। अब देखिए आयत क्या होता है, आयत वह है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये यक्स है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब बोला है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, क्या, विकर्ण। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 60 हो जाएगा। समझते चलिएगा, छोटी छोटी फिगर अगर इसमें आप बना लिए तो सवाल में कुछ नहीं रखा है। ये यक्स हो गया, यक्स प्लस 60 हो गया। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, यदि बड़ी भुजा, अब ये बड़ी भुजा है, छोटी भुजा कितना दिया है, यक्स, छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 30 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये कितना हो गया, यक्स प्लस 30 हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ये यक्स हो गया। अब ये 60 जो विकर्ण था तो वो 60 मीटर अधिक था। अब जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 30 हो गया, यक्स प्लस 60। बहुत आसान है ये। ठीक है, अब इसके बाद छोटी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं। अब बच्चों भुजाएं ज्ञात करना है। अब तो कुछ रखा ही नहीं है, आइए हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा मेरे साथ। अब एक बार लिख लीजिए, हम लोग लिखने वाला काम कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना छोटी भुजा, छोटी भुजा का नाम बताइए, ये BC है। क्या है, BC बराबर यक्स मीटर। सब आप लिखेंगे, लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। माना छोटी भुजा BC बराबर कितना दिया है, यक्स मीटर दिया है। तो फिर और क्या बोला है, विकर्ण, उसका विकर्ण
बी कर्ण। बी कर्ण कितना है, कितना मीटर है, 60 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 60 मीटर। ये आप लिखते हुए सब चलेंगे। फिर क्या बोला है, बड़ी भुजा। चलिए बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितना दिया है, बड़ी भुजा का नाम है बच्चों ए बी। ये बड़ी भुजा कितना है, ए बी कितने मीटर है, 30 मीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 30 मीटर। ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, बहुत सिंपल है, यहाँ तक आप समझ भी गए होंगे। देखिए ये हमने जो जो किया था वो हम क्या कर दिए, लिख दिए यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से। फिर क्या बोला है, अब देखिए हम लोग, अब इससे तो कोई मतलब नहीं, इधर से इधर तीनों हमको पता है, कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया। तो अब बच्चों यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बताइए बताइए, यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक बार बता दीजिए हमको। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको एक बार डिब्बे में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला, जितने भी फार्मूले मिलेंगे उसको हम लोग सब डिब्बे में बंद कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब आप ये बताइए कि इसमें वैल्यू हम कहाँ कहाँ रखेंगे। देखिए विकर्ण जो दिया है वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब इसके बाद ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना दिया है, मान लीजिए कर्ण कितना दिया है, माना क्या, इसमें लिखा ही है यक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। लंब कितना दिया है, यक्स स्क्वायर। आधार कितना दिया है, यक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ये दिया है आपका आधार। चलिए आइए अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 2ab, तो 60 दूना 120 और 120 और कितना हो जाएगा 120 यक्स, बस 120 यक्स हो जाएगा, 120 यक्स। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 3 तिरिका 900 और प्लस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60 यक्स, 60 यक्स। समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए चीज़ें एकदम आसान है, बस करते जा रहे हैं, आप एकदम सॉल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में रखा नहीं है, एकदम सरल सा है। चलिए आगे चले। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 120 है ना, 120 ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 120 यक्स प्लस 3600 बराबर यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये थोड़ा सा लाइट कम लग रहा है बच्चों, थोड़ा सा लाइट को बढ़ा देते हैं, अब सही है। ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, थोड़ा सा लाइट कम लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब एकदम सही है लाइट। चले आइए 2x स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो जाएगा 60x और प्लस कितना हो जाएगा 900, सही है ना, 60x स्क्वायर प्लस 900। अब एक चीज़ देखिएगा, अब आप इसको या इधर लेते आएंगे या इसको इधर लेते आएंगे, किसी को इधर लाइए, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिएगा हम सोच रहे हैं सबको हम इधर ही लेते आए, सबको हम एक तरफ कर दें। तो देखिए यक्स स्क्वायर, अब ये 2x स्क्वायर है ना, 120 यक्स, ऐसा करिए इसको माइनस वाला इधर लेते आइए, 120 यक्स और माइनस 60 यक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में था ये तो प्लस में इधर से गया तो माइनस हो गया, और प्लस 900 ये प्लस 3600 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3600। सही यहाँ तक सबको दिख रहा है ना एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 120 में 60 घटाएं कितना बचेगा 60 एक्स बचेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएं कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब 3600 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 2700 बचेगा। अब घटा के देखिए जल्दी से ये। अब इसके बाद ये 60 को भी हम क्या करेंगे बच्चों इधर लेते जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। ये देखिए बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबा होता है, बाकी इसमें सवाल में कुछ दम नहीं होता, बस थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन अगर आपको करना सीख गए ना, अगर आ गया आपको तो सवाल में कुछ नहीं रखा है, यही मेन है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए इसमें, प्लस माइनस जोड़ घटाना द्विघात समीकरण बनाना, यही चीज़ें आपको आना चाहिए।
अब आइए हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, ये दिया है। अब इसका खंड करिए, 2700 कितना हो जाएगा, देखिए बताएं हम 90 और 30, 9 त्रिक 27 और 90 में से 30 गई 60, ये आपको करना आने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं। तो -90 माइनस 30 और बाहर x माइनस 2700, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा बच्चों कोई बात नहीं, लाइट कट गई थी, चलिए अब लाइट आ चुकी है। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ हम लोग किए थे, एक्स स्क्वायर, देखिए 60 को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए इसको, 90 माइनस 30, 90 में से 30 गया 60, और 90 और 30 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 2700 आएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो आपका हो जाएगा ये, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, वाइटनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा इसको घटा देते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x माइनस 2700, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, आप कर सकते हैं ना। अब इसको यहाँ कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 90 माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अच्छा 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, ये देखिए थोड़ी सी यहाँ गलती हुई ना, फिर सब खराब हो जाएगा। ये देखिए नो माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 30x, तो x माइनस 90 और यहाँ कॉमन क्या लेंगे, प्लस 30, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ, तभी सही है, x माइनस 90। अब दोनों ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉमन, x माइनस 90 और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 30। ये देखिए अब आप दोनों के एक बार ले लीजिए, एक बार x माइनस 90 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर 90, और एक बार ले सकते हैं x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 30। ये देखिए दो आंसर आपके आ चुके हैं, एक x बराबर आ गया 90 यहाँ से, और एक आ गया x बराबर 30। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या आंसर उत्तर आया हुआ है, देखते हैं। ये देखिए क्या, छोटी भुजा कितना 90 और बड़ी भुजा कितना 120, अभी 120 नहीं आया, आइए लाते हैं 120। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, समझिएगा। अब यक्स की वैल्यू देखिए -30 है ना, तो इसको छोड़ दें क्योंकि माइनस में है, जो प्लस में है उसी को हम लेंगे। तो यक्स मतलब कितना दिया है, जो छोटी भुजा आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 90, लेकिन अब छोटी भुजा तो 90 आ गया, यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख लेंगे अतः ये सब आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, छोटी भुजा बराबर यक्स, मतलब यक्स बराबर कितना है 90 मीटर। अब देखिए छोटी भुजा इतना हो गया, और बड़ी भुजा कितना दिया है, यक्स प्लस 30, यार, तो कितना हो जाएगा, यक्स ये कितना है 90 और प्लस 30, तो 90 और 30 कितना हो गया 120 मीटर। ये देखिए आंसर आ गया 120 मीटर, समझ गए ना। एक ये 90 मीटर और ये कितना आ गया 120 मीटर। ये देखिए आपका आंसर आया है, छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 10 मिनट लगा। आइए आगे चलते हैं। ये नंबर 1 प्रश्नोत्तर नंबर 6 का कौन सा है, क है ना, हाँ 6 का क। अब हम लोग चलते हैं 6 का ख। ये कंप्लीट नोट आप नोट कर लेंगे इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब अपने हाथों से जैसे हम लिख रहे हैं आप भी अच्छे से इसको लिखिए, कंटिन्यू करिए। आगे चलें, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए छठवां का हम लोग ख सॉल्व करने वाले हैं, छठवां का ख, ये पेज नंबर 2 दिख रहा है ना, दिख रहा है। आइए छठवां ख चलते हैं, देखिएगा क्या दिया है। दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश, क्या बोला है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये देखिए फिर से वही जो पिछले में हम लोग किए थे ना, ये जरूर हर बार एक, मतलब ये ऐसा दे ही रहा है वक्र वाला के अर्धवृत्त वाला, तथा BC को व्यास मानकर, ये BC दिया इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच लिया। ठीक है,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे हैं। पिछले मार हम लोग पिछले साल सेट में भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ भी करेंगे, हो सकता हो अगले भी सेट में हो। 8 सेट इसके हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम सामने यहाँ रख लेके पढ़ते हैं और आप भी सामने अपने अंसालो रखें। देखिए अंसालो हर किसी के पास होना चाहिए, नहीं कि अंसालो आपने देखे 30-40 रुपये का अंसालो आता है, आप खरीद लीजिए अच्छे से, तभी करने में मजा आएगा, क्योंकि आपके पास होना चाहिए। अगर अंसालो नहीं है तो फिर आप बहुत चीज़ें नहीं, साइंस का भी आज जाके ले लीजिएगा। जिसके पास नहीं है तो अंसालो आप खरीद लीजिए। साइंस मैथ दोनों का राजीव का ही खरीदना है। जब एक खत्म हो जाएगा तब हम लोग अग्रवाल या फिर जो आप अरिहंत जो आप खरीदना चाहेंगे फिर बताएंगे। दूसरा पहले एक को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। चलिए ख नंबर देखते हैं। पहले तो हम इसका फिगर बना देते हैं। ये सिंपल सा फिगर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये देखिए यही फिगर बना देते हैं, एक छोटा सा फिगर बना देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे उस फिगर में क्या क्या पूछ रहा है। ये हो गया और इसके बाद फिर यहाँ एक हम लोग बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है इसमें देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर। ये देखिए त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, सही है। और इसके बाद बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान 14 गुणित 14। 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14। अब इसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो 22 सत्ते कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा इसमें फिर इसके बाद ये निकल गया। अब हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाता है, ये तो पता होगा सबको, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज AB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, ये भी 14 है, ऊंचाई कितना है, ये भी 14 है, तो काट देंगे, 2 सत्ते 14, तो 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा है, कुछ समझने वाला, मतलब करने लायक, जो कि साथ कुछ बच्चे छोड़ देते हैं परीक्षा में। तो ये सब आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। मतलब हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए। और हम लोग 1/4 क्यों किए, पिछले वाले में बताए थे, क्योंकि 1/4 हो जाता है इसके, मतलब एक वृत्त में पूरा 4 हो जाएंगे, 4 भाग। तो ये हम लोग 1/4 ले लिए, तो 1/4 कर दिए। पूरा होता तो पाई r स्क्वायर ले लेते, इसकी वैल्यू रख दी 154। अब ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार का मान 14, ऊंचाई का मान 14, काट पीट कर दिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी कुल क्षेत्रफल, अभी क्वेश्चन नहीं, आप देखिए उत्तर पे उत्तर आ गया, अभी नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ करना है। देखिए अब आप यहाँ लगाएंगे त्रिभुज ABC में। अब आप वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या लग जाएगा, ये कौंड ये हो जाएगा, कौंड का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AB का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है AC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग वैल्यू BC का तो नहीं दिया है, ये तो हमें निकालना है, AB का मान दिया है। अब तो आपको पता ही है 14 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर, सही है तक। अब देखिए 14 हमें कितना होता है 196 और प्लस
96, 196, 196 कितना हो जाता है 392। आप जल्दी से जोड़िए। BC बराबर, जब इसका हम रूट ले लेंगे कितना हो जाएगा 14√2, ये हो जाएगा। ये देखिए अभी भी उत्तर नहीं आया, अभी तो केवल हम लोग BC की वैल्यू निकाले हैं, इसका मतलब हम लोग कौन निकाल लिए हैं। ये हमारा आ गया, कितना आ गया 14√2, ये हम लोगों का आ चुका है, ये 14√2 ये भी आ चुका। अब देखिए, अब आपको अर्धवृत्त का व्यास कितना आया है, ये आपका अर्धवृत्त का व्यास ही एक तरह से यही व्यास है, तभी तो ना त्रिज्या इसका हम निकालेंगे। ये पूरा व्यास हो गया। व्यास कितना होता है त्रिज्या का, बताइएगा व्यास कितना होता है। हाँ, त्रिज्या का व्यास, ये त्रिज्या कितना होता है दुगुना होता है, व्यास दुगुना होता है, त्रिज्या आधी हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, आइए लिख लीजिए। चलिए इसको यहाँ हम लाइन खींच देते हैं। देखिए इसमें लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर यही व्यास है जो आपका आया है 14√2, ये आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो जब व्यास ये हो जाएगा बच्चों, तो त्रिज्या क्या हो जाता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 पढ़े हैं ना ये r/2। आर का मान, ये व्यास कितना दिया है 14√2 और बटे 2, तो काट देंगे, 2 से कितना पड़ जाएगा 7, तो 7√2, ये कितना आ गया आपका, क्या आ गया त्रिज्या आ गया, त्रिज्या यहाँ से 7√2 आ गया। सही है। अब देखिए, अब ये तो हम लोगों का निकाल लिए थे चतुर्थांश, अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो ये वृत्त दिया है तो हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ आप लिखेंगे, आइए नीले से करते हैं, आप यहाँ लिख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई r², 1/2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7√2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए, अब देखिए 2 से 2 नहीं, पहले हम इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 1/2 22/7 और 7 × 7 = 49, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और गुणित √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया और 7 × 7 = 49, तो 22 × 7 कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम आया। आप देख लीजिए, वृत्त के चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए हम सोचे नहीं थे कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अच्छा क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बच्चे सब नहीं कर पाते। अगर आप पढ़ें अच्छे से अंसाल वगैरह से तभी आप कर भी पाएंगे, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे क्वेश्चन बोर्ड में, क्योंकि वहाँ इतना एग्जाम में थोड़ा सा दबाव रहता है ना कि थोड़ा सा नहीं याद, फिर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी 2-3 बार आप छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा सा बस और बचा है। देखिए अब ये हम लोग अर्धवृत्त भी निकाल लिए यहाँ से पूरा, अब हम लोग पूरा ये चतुर्थांश भी निकाल लिए थे। अब आपको पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग कितना है, इतना है ना, तो इसका मतलब ABC का क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, ये मतलब जो निकाले हैं लिख देंगे, और माइनस क्या हो जाएगा, और ये मतलब प्लस, इसको हम ऐड कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो अर्धवृत्त ये दिया है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और माइनस जो चतुर्थांश दिया है आपका, जो चौथाई भाग है इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो आइए सब सारी चीज़ को हम लिख देते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, ये सब आपको भी लिखना पड़ेगा, चतुर्थांश त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। थोड़ा जगह कम था इसलिए हम सब एक साथ में लिख दिया, आप समझ रहे होंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस चतुर्थांश जो था उसका पूरा क्षेत्रफल, तो वैल्यू रख दीजिए। ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 98, ये देखिए यहाँ से है कितना आया है 98, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, ये तो 154 आया है, और ये ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, कहाँ पे है ABC का क्षेत्रफल, ये भी कितना आया है 154 आया है। ये
माइनस 154 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए बी सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ए बी सी का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना आया है 154। तो 154 से 154 कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिएगा, ये आपका आंसर अब आ चुका पूरा कंप्लीट आंसर। ये देखिएगा, आइए देखिए उत्तर आपका आया होगा, ये देखिए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कंप्लीट आया। कुछ बच्चे ना यहीं से करके सोच लेंगे, ये नहीं पूछा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग छायांकित पूरा निकालिए तब जाके आपको कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका ख नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार पूरा इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए सब कुछ, और आप समझ भी गए होंगे। और नहीं समझे होंगे तो एक बार इसको वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ग नंबर चलते हैं इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 6वें का ग, यहाँ लिख देंगे पेज नंबर 3 और ग नंबर ये है। ये ग में क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। ग में दिया है, ग तो रचना है यार, ग रचना है। रचना हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC रचना, खींचे रचना, कोई दिक्कत नहीं। रचना जब पूरा पढ़ा देंगे ना, ये पूरा सेट जब हो जाएगा, मतलब ये जो चल रहा है 3, 4, 8 तक है, तब हम लोग रचना की एक कंप्लीट वीडियो करेंगे। तो ग नहीं करते हैं, आइए हम लोग सीधे घ में चलते हैं। ग के बाद घ में, चलिए ग को छोड़ देते हैं, ग को हम लोग एक साथ करेंगे। अब यहाँ ग के बाद घ, फिर से लिख दें क्या, ये घ लिख देते हैं साफ साफ, ये घ। तो घ क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं घ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए, वन अंतराल बारंबारता, बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए आपका घ नंबर, ठीक है ना। ग वाला हम लोग छोड़ दिए हैं क्योंकि रचना एक वीडियो में कराएंगे। ये घ नंबर देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब संचयी बारंबारता आपको निकालना पड़ता। एक क्वेश्चन पिछले में भी आप देखे थे, माध्यिका वाला करे थे ना, एक जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा बार बार। अभी प्री बोर्ड भी आपका होने वाला है बहुत जल्द, तो प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से एक माध्यिका क्वेश्चन बच्चों हर साल पेपर में पूछा। आप किसी भी सेट, अभी हम 8 सेट कराएंगे, आप देखिएगा ना, हर एक सेट में एक माध्यिका का मिलेगा, और सेम वही सब कुछ फार्मूला, सब कुछ वही। देखिए तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है यन का नंबर ऑफ यन। यन आप कैसे निकालते हैं, पूरे को सबसे पहले आप ऐड करिए, 4, 2, 6 और 7, 6, 13, 14, 15, 16, 17। ये देखिए इसको ऐड करिए, 4, 2, 6, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यन बराबर 18। अब देखिए बस हो गया, यन आपका आ गया, समझ लीजिए क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कैसे, यन आ गया ना, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यन/2 निकालेंगे। तो यन का मान कितना है 18/2 बराबर कितना आ जाएगा 9। अब आप समझिए, देखिए 9 आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ क्या किया जाता है बच्चों, सबसे पहले यहाँ 2 लिख लिया जाता है। अब इसको ऐड करिए, 4 और 2 6 और 7, 6, 13, 13, 3, 16 और 16, 2, 18। अब आप देखिए जो 9 आ रहा है इस संचयी बारंबारता में, ये सी मतलब संचयी मतलब बारंबारता, ये देखिए इसमें किस लाइन में आ रहा है। देखिए आप कहेंगे 13 में, तो देखिए 13, 9 सही है। अब 16 में, 6 में देखिए नहीं आ सकता है क्योंकि 9 क्या है, ज़्यादा है ना। अब 13, 16 ये भी ज़्यादा हो जाएगा 9 से, तो इसका मतलब ये 13 में आएगा, 6 से बड़ा और 13 से छोटा। तो जो जिस लाइन में ये आता है ना, उस लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, उस लाइन को हम लोग ये अपना यहाँ से मार्क कर लेंगे। देखिए ये देखिए लाइन में, अब समझिए जो 9 है ना इसी 13 में पड़ेगा, तो ये लाइन को पूरे आप क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाता है L1, और ये क्या हो जाता है L2, और ये जो 7 आता है इसको हम क्या बोलते हैं F मतलब बारंबारता। और जो बच्चों 13 जो आता है ना, इसके ऊपर हम इसको क्या ले लेते हैं, संचयी बारंबारता। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना चीज़ अगर आप ध्यान रख लिए क्वेश्चन खत्म, और इसमें बाकी कुछ नहीं होता। देखिए सबसे पहला आपको देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो समझिए, पहले जो दिया रहता है सिंपल, यहाँ संचयी बारंबारता बस 2 ही दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल, ये देखिए एक वर्ग अंतराल दिया रहेगा और एक बारंबारता, और कुछ नहीं दिया रहता। तो आप सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, और बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, फिर यहाँ लिखेंगे 2 जो रहेगा, फिर एक एक का बच्चों तिरक गुणा करते जाएंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 7 और 6 को जोड़ेंगे 13, 13 और 3 को जोड़ेंगे 16, 16 और 2 को जोड़ेंगे 18। खत्म हो गया।
अब ये जो बारंबारता दिया है यफ ना, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को ऐड कर लेंगे। आपने ऐड कर लिया, कितना आया 18 आ गया। अब n/2 कर लेंगे तो 18/2 बराबर कितना आ गया 9। अब आप 9 देखेंगे कि इस संचयी बारंबारता में 9 कहाँ पे आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ तो 6 है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब 6 के बाद 13 है तो यही आएगा, क्योंकि 13 के बाद 16 आ गया है तो 16 मतलब 9 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें नहीं आएगा, इसका मतलब 13 वाले में आएगा। तो जो आप 13 जो मान लेते, इस पूरे लाइन को हम क्या कर लिए यहाँ पे, आप भी ऐसे बना देंगे, कोई गलत नहीं होगा। अब यहाँ जो सबसे मिनिमम माध्य जो रहेगा वर्ग अंतराल, इसको हम L1 मान लेते हैं, और जो यहाँ रहेगा उसको हम L2 मान लेते हैं, और जो 7 रहेगा उसको हम लोग इसके सामने वाले को F मान लेंगे, और जो 13 के ऊपर रहेगा संख्या ना, उसको हम लोग CF मतलब संचयी बारंबारता। अब आप समझ गए हो, ये बस ध्यान रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए माध्यिका का फार्मूला, माध्यिका का फार्मूला, और ये फार्मूला तो जरूर ही याद होना। अगर फार्मूला नहीं याद है, कितना भी आप कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये इसको 2-3 बार आप लिख लिख के या फिर 5-6 सवाल अपने अनुसार लगा लेंगे ना, तो ये कभी नहीं भूलने वाला है। एक बार याद हो गया ना तो आगे भी काम करेगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा 10 के बाद भी ये -CF, ये फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। ये आप इसको अच्छे से लिख लेंगे चाहे तो, इसको हम डिब्बा चाहे बना, चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए। L1 का मान कितना है 20, बस वैल्यू ही रखना है। L2 का मान कितना है 30, माइनस L1 का मान कितना है 20, F का मान कितना है 7, n/2। अब n/2 डायरेक्ट हम निकालें हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, कितना है 9 है, 9, और माइनस CF का मान कितना है 6 है। बस खत्म हो गया सवाल। ये देखिए 4 नंबरों कितना सिंपल सा सवाल है, बताइए। ये 20 प्लस 30 में से 20 गया 10/7, और 9 में से 6 गई 3। अब 20 प्लस 10 तिहाई 30/7, दिख रहा है ना, ठीक है। अब 20 देखिए, आप इस यहाँ LCM भी ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 140, 140 प्लस 30 और बट्टे 7, ये हो गया। चलिए इधर आगे कर देते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा और है, बस ये देखिएगा। अब 140 है, ये इसको समझिएगा, 7 दूनी 14, हम LCM लिए हैं। अब 140 में 30 को जोड़ें, कितना आ जाएगा 170, 170/7। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, कितना बचा है 14, 3 17, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, ये 7 8 56, लगभग मान लीजिए, लगभग दशमलव के बाद क्या आ जाएगा, लगभग। आइए देख लेते हैं क्या उत्तर आया है, देखिएगा इसको, कहाँ पे है ये 28, हाँ ये देखिए 24.1 आया है। कोई बात नहीं, लगभग इतना चल जाता है, ठीक है ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दशमलव से पहले आया हो, बस ये देखिए 24 आया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका, आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे आंसर। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन एक साथ में हम दिखा दे रहे हैं, ये है बस, ये पूरा है। जल्दी इसकी स्क्रीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें। अब ये छठवां आपका बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 7वां, एक और बचा है बस। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन बचे हैं बस, 4 नंबर वाले कंप्लीट हो गए। 6 नंबर वाले 3-4 हैं, थमा करके उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बस। और 6 नंबर ऐसा नहीं कि 6 नंबर का बहुत बड़ा बड़ा रहता है, सब क्वेश्चन लगभग उतने ही रहते हैं, बस नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी क्वेश्चन सब 6 नंबर में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 6वां नंबर। आइए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आप लिख लेंगे प्रश्न नंबर 7। 6वां खत्म हो गया, 7 का ख, सभी खंड अनिवार्य हैं। चलिए तो 7वां के का पढ़िएगा। एक नाव पुल की ओर आ रही है, कि उसमें भी देखिए नाव वाला ही क्वेश्चन रहता है। इसमें एक नाव वाला रहेगा, एक ऊंचाई दूरी रहेगा, एक आपका 2 चर वाले समीकरण से रहेगा, और ये मतलब ये द्विघात समीकरण या फिर एक चर वाले समीकरण या त्रिकोणमिति, 3 ही से रहते हैं दीर्घोत्तरी में 6 नंबर में, बाकी और किसी चैप्टर से नहीं मिलेगा आपको, और वो भी अथवा में करके। या फिर अगर आपको त्रिकोणमिति आ रहा है तो आपको फिर ये द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, तब आराम से ऊंचाई दूरी कर लेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण, ये मतलब ऊंचाई दूरी का है, 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। आप सबके पास सॉल्व होगा, अपने क्वेश्चन देखिएगा, हम इसको आगे कर दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ। आइए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ भी आज आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बनाने वाले हैं, बताएंगे हम आपको कि जब भी अगर क्वेश्चन आप कभी ऐसा मिलेगा ना 30 अंश 60 अंश 45 अंश एक साथ अगर दिया रहेगा, तो कैसे आप जानेंगे कौन मीनार के पास होगा कौन मीनार से दूर होगा। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नाव पुल की ओर आ रही है। अब देखिए पुल जो होगा इधर ही होगा,
ऐसे ही तो पुल की ओर आ रही है तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश। देखिए समस्या यहाँ कहाँ होती है, दिखाते हैं आपको कहाँ समस्या होती है। ये सबसे पहले आप बना लीजिए और इसके बाद भी आप यहाँ पे ये एक ऐसे बना लें। ज़्यादा बड़ा हो गया अगर, कोई बात नहीं। अब देखिए जो इसके जितना पास होगा ना उतना बड़ा कोण बनेगा। ध्यान रखिए, फिर से सुनिएगा, जो इस मीनार के जितना पास होगा उतना बड़ा कोण बनेगा। जैसे जैसे इससे दूर चले जाएंगे ना उतना छोटा कोण बनता जाएगा। अरे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ 90 अंश होगा तो 90 से जब यहाँ चलेंगे तो कितना, यहाँ जो बनेगा तो 60 बनेगा, फिर यहाँ कितना बनेगा 30 बनेगा। तो वही बात तो हम भी बता रहे हैं, लेकिन बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। भले बुक में कुछ भी बोला हो, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो, लेकिन जो मीनार के जितना पास उतना बड़ा कोण, जो इससे जितना दूर उतना छोटा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें पहले बोला है कि उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। देखिए पहले 30 देखा गया है ना, तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं खींच देंगे 30 है, जबकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का है, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करने से आप 6 नंबर पा जाएंगे, सोचिए। तो अब देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं, ये ऐसे यहाँ खींच लेंगे और एक यहीं से ये यहाँ तक खींच लेंगे, ये ऐसे खींच लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले क्या 60 अंश बोला गया और उन्नयन कोण कितना बोला गया 30 अंश। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। समझ गए यहाँ तक। आप नाम भी ले सकते हैं ABCD। 30 अंश देखा गया नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात। अब देखिए 30 अंश देखा गया, सबसे पहले यहाँ से 30 अंश बाद में करेंगे, बताए हैं 60 अंश, ये 60 अंश पहले 30 अंश बाद। तो 30 अंश देखा गया और उसी के चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात। तो 4 मिनट चलने के पश्चात, अब 4 मिनट यहाँ से यहाँ तक आप चल देंगे, तो 4 मिनट चलने मतलब समय दिया है, दूरी नहीं दिया है। 4 मिनट चलने के पश्चात आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो गया, यहाँ 60 अंश हो गया। फिर बोला है नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब इसमें टाइम पूछा है, तो इसका मतलब इसमें ना तो दूरी पूछा ना तो हाइट पूछा, कुछ नहीं, थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का हो गया। तो अब देखिए ना इसमें दूरी पूछा ना कुछ, इसका मतलब इसमें कि नाव चाल धारा बहुत कुछ इसमें लगने वाला है, समझिएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आप क्या मान लेंगे यक्स, और ये 4x, अच्छा 4 भी दिया है ना तो 4x मान लेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक 4x मान लेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक समय तो यक्स तो रहेगा ही, और उसके साथ हम टाइम कितना मान लेंगे यक्स t मान लेंगे, समझिएगा। अब देखिए ये 4x हम यहाँ से यहाँ तक 4x क्यों माने, क्योंकि 4 मिनट बोला है, 4 मिनट चलने के पश्चात, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी तो मानेंगे। तो क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए हम आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, कहीं रफ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए आप जानते भी होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो जो चाल हो जाएगा दूरी बट्टे समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो ये देखिए समय आपका कितना 4 मिनट दिया है, और आपका ये कितना हो गया चाल कितना यक्स है, तो दोनों हम लोग क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए, इसीलिए यहाँ क्या लिख दिए 4x। और ऐसे यहाँ भी हम कर दिए हैं, समय ये हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा समय इंटू चाल हो जाएगा। तो दूरी हमारा निकल आएगा, क्योंकि ये हमारा दूरी है। ठीक है ना। तो यक्स इंटू टी, यही हम यक्स इसको मान लिए हैं, किसको चाल को हम लोग क्या मान लिए हैं यक्स मान लिए हैं, कि यक्स मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा है। ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा जब हम लोग टोटल देख लेंगे तो इसको हम ऐड कर देंगे 4x प्लस यक्स इंटू टी, ये पूरा हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लेंगे। अब ये ऊंचाई तो एच मीटर आप मानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एच मीटर हम इसको मान लेंगे। समझ गए ना, फिगर इतना ही फिगर बनना था। देख लीजिए कुछ नहीं दिया है, बहुत सावधानी इस फिगर को, अगर फिगर आपने बना लिया समझ लीजिए त्रिकोणमिति के 70% आप सॉल्व कर लिए। अगर फिगर भी जो बच्चा बना देगा ना, अगर सॉल्व नहीं करेगा 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। सोचिए मात्र ये फिगर बनाने से, केवल 4 नंबर सॉल्व करने से। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं दोनों। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना AD, ये AD एक पुल है, AD एक पुल है जिसकी ऊंचाई h है, h मीटर है मात्रक सहित, जिसकी ऊंचाई कितना है h मीटर है। अब देखिएगा यहाँ नीचे और लिखेंगे माना नाव की चाल यक्स मीटर ना, हाँ मीटर प्रति मिनट, सेकंड नहीं, क्योंकि 4 मिनट दिया है ना, तो मीटर प्रति मिनट है। तो BC का मान कितना दे दिया है, यहीं नोट कर लें, चले नीचे लिख देते हैं
तो BC बराबर क्या हो जाएगा, वही आप जो बताए हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो BC क्या है, ये आपका क्या है, दूरी है। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, यहाँ लिख दें क्या, BC बराबर मतलब दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये देखिएगा सब कुछ आज एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, समय 4 मिनट और इंटू ये कितना हो जाएगा, यक्स, ये क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, अब देखिए चाल मीटर प्रति मिनट और समय मिनट, तो मिनट मिनट क्या हो गया, ये खत्म, तो ये आपका इतना आ गया। अब देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे C से D तक नाव को पहुँचने में लगा समय। ये C से D तक नाव को पहुंचने में लगा समय, तो कितना समय लगा है, समय मतलब CD, ये CD बराबर क्या हो जाएगा, यक्स गुणित T, ये हो जाएगा मीटर में। फिर से क्या हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखिए त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज मानने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, भले इतना बड़ा है ना, बहुत सिंपल होता है ये, बस देखने बस को बड़ा लगता है बस। तो क्या त्रिभुज मान लेंगे सबसे पहले, दिख रहा है ना, ठीक, त्रिभुज ए, पहले ए मानेंगे, ABD में, ये देखिएगा ABD में पूरा, पहले 30 लेंगे फिर क्या लेंगे, 60 लेंगे। तो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। तो लंब कितना दिया है, H दिया है, और आधार कितना, पूरा हम ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम पूरा BD ले रहे हैं ना। तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ BD, तो BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC और प्लस, ये लिख लीजिए आप, BC और प्लस CD, ये हो जाएगा। तो tan 30 बराबर H बटे BC का मान बच्चों कितना दिया है, 4x, और CD का मान कितना दिया है, x, ये हो जाएगा। tan 30 का मान तो हर किसी को पता होगा, नहीं पता होगा तो इसका भी एक ट्रिक हम बना देंगे, आप याद कर लीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से, अब देखिए 4x ये बचे, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, चलिए अभी यहाँ लिख लेते हैं, फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो H बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, H बराबर 4x प्लस XT और बटे √3, ये देखिएगा यहाँ से एक हमारा इक्वेशन निकल के आ गया, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखिए हम लोग दूसरा मान लेंगे, त्रिभुज ACD में, बस अब एक बार 30 ले लिए, एक बार 60 ले लेंगे, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले लेंगे, tan थीटा, पहले एक बार थीटा ले लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है AD, और आधार यहाँ बस यहाँ से यहाँ तक CD, tan थीटा का मतलब tan 60, AD का मान कितना दिया है H, और CD का मान कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक XT, ये हो जाएगा। अब देखिए tan 60 का मान कितना हो जाता है, √3 H बटे XT, अब फिर से यहाँ H बराबर तीरे गुणा कर लेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, √x3, जहाँ लिख दीजिए रहा है √3 XT, ये लिख लीजिए। अब इसको भी क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, तो H बराबर फिर इतना, H बराबर फिर इतना, तो क्या हो जाएगा, दोनों हम ये समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को बराबर कर लेंगे, तो ये वैल्यू क्या कर देगी, या फिर ये H का मान उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, बात एक ही हुआ। तो आप यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिएगा वैल्यू आप पुट कर देंगे, अब आपका उत्तर आ जाएगा। बस 1 मिनट का क्वेश्चन और बचा हुआ है, अब ज़्यादा क्वेश्चन बस अब कैलकुलेशन है, बस बाकी चीज़ें सब हो चुकी हैं। तो देख लीजिएगा 4x प्लस XT अपान √3 और बराबर क्या हो जाएगा, √3 XT हो जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 4x दिख रहा है ना, 4x प्लस x3 बराबर √3 में √3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3XT। अब देखिए XT इधर बच्चों प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 3XT और माइनस XT, तो 4x बराबर 3XT में 1XT चला, कितना बचा, 2XT बचेगा। तो यहाँ से देखिए x क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब देखिए टी बराबर कितना आ गया, 4/2 आ गया। तो टी बराबर काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 मिनट। मिनट में आएगा ना, 2 मिनट में ही शायद उत्तर आना चाहिए। और जो इसमें दिया होगा उसी अनुसार उत्तर आएगा आपका, 2 मिनट। मिनट ही तो दिया था अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, 2 मिनट। ये देखिएगा 2 मिनट क्या आ गया आंसर। तो अब अतः आप यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, अतः ये सब लिखना पड़ेगा हिंदी में। अतः नाव को पुल तक पहुँचने में 2 मिनट समय लगेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ जितना देखिए आप, देखिए जितना आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्योंकि टीचर आपके सामने नहीं रहेगा, आपकी कॉपी को ही देखकर सब कुछ समझेगा वो, तो आप जितना अच्छे से चाहें उतना अच्छे से लिख सकते हैं। ऐसे आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर को आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके आपको 6 नंबर कंप्लीट मिलेगा, और नहीं तो फिर 6 नंबर आप पूरा, क्योंकि मैथ में एक मैथ ही ऐसा विषय है जहाँ आप 100 में 100 पा सकते हैं। साइंस में भी नहीं मिलेगा, 97, 98, 99 तक आप जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यूनिट गलत कर देंगे मात्रक, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। हो सकता है कहीं रिएक्शन अगर संतुलित करने में आपने 2 नहीं लिखा, कहीं 3 नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। और उसमें बायोलॉजी में भी अगर कहीं फिगर थोड़ा सा भी अगर गलत कर दिए, कुछ नाम अगर वहाँ नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैथ में कहीं नहीं, अगर आप सारे यूनिट सब कुछ अगर अच्छे से किए हो तो आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये खत्म हो गया, एक क्वेश्चन हो गया देखिए 6 नंबर का। अब आगे चलें, आइए चलिए आगे चलते हैं। इसमें पेज नंबर 3 का है, पेज नंबर 4, ये सब आपको PDF भी दे देंगे, इसीलिए इसका पेज नंबर हम नोट कर रहे हैं, ये आपको भेज दिया जाएगा सब। फिलहाल आप नोट भी करते चलोगे। चलिए अब दूसरा चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 ही चल रहा है ना, 7 का ख। ख क्या मतलब, अथवा है। ये यहाँ लिख दे रहे हैं, अथवा। 7 का अथवा, सही है। अब देखिए 7 का अथवा में दिया क्या है, समझिए। आइए एक बार देखते, ये भी शायद ऊंचाई दूरी को बहुत क्वेश्चन देता है। एक, हाँ ऊंचाई दूरी का, ये एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदु ए व बी जो एक सीधी रेखा में है, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे कोटिपूरक है। ये बच्चों बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कोटिपूरक जब भी पूछा जाएगा ना, तो एक थीटा एक 90 माइनस थीटा हम बता भी चुके हैं। आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। ये कोटिपूरक बहुत बार पूछा गया है और इसको आपको ध्यान भी रखना है। कोटिपूरक जब भी पूछा जाएगा तो इसका मतलब 2 कोटिपूरक आप समझते होंगे, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, बस ये है। तो चलिए इसको हम लोग अथवा वाले को शुरू करते हैं। चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सोचिए, फिर भी आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ से हम पहले एक बना लेते हैं, ए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। इसके बाद यहाँ से हम लोग 2 कोटिपूरक के लिए बना रहे हैं, ये ऐसे। फिर कोटिपूरक मतलब एक थीटा एक, अब बड़ा कौन होगा छोटा कौन बता चुके हैं आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ये यहाँ से, ये सबसे पहले हम यहाँ थीटा बना लिए, और एक यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच लेंगे, एक हो जाएगा, बस खत्म। यही क्वेश्चन है इसमें। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कोटिपूरक, एक दूसरे के कोटिपूरक। जब भी कोटिपूरक बोलेगा ना, एक थीटा मानिएगा एक 90 माइनस थीटा मानेंगे। तो ए हो गया, बी हो गया। अब इसको हम लोग सी मान लेते हैं, इसको डी, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या बोला है, एक आधार से 100 मीटर, ये आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए व जो एक सीधी रेखा में है, उन पर उन्नयन कोण एक दूसरे कोटिपूरक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 100 मीटर। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर, पूरा दूरी 100 मीटर। 100 ज़्यादा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना। ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो अब ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अपने आप पता चल रहा है भाई, पूरा 100 में से 25 घटा दिए, कितना बचेगा, ये 75 बचेगा। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है। माना ए बी एक क्या है, मीनार है। ये मीनार है जिसकी ऊंचाई नहीं लिखे क्या, ऊंचाई नोट कर लीजिए। इसका ऊंचाई h है, ये सब कुछ h है तो मानना पड़ता है यार बार बार। अब आप तो समझ गए होंगे, ये
जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, एच है, चले मीटर तो है ही। तो अब त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, पहले वही ए बी डी, पहले जो हम लोग पूरा लेते हैं ए बी डी या ए डी बी कुछ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा ए बी अपान क्या हो जाएगा बी डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर ए बी का मान एच और पूरा बी डी का मान बच्चों कितना दिया है 100 दिया है ये। तो आइए इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे यहाँ से। अब देखिए ये हम 90 माइनस वाला ले लेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया गया है ये। तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो आधार इसका कितना हो जाएगा, अब जब इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसका आधार केवल यही होता है, और जब पूरे बड़े वाले को लेते हैं तो उसका आधार पूरा हो जाता है। तो इसका आधार यच बटे कितना हो जाएगा 25। अब एक चीज़ बताइए आप, tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है कॉट थीटा बराबर यच बटे 25। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, बस एक बार यहाँ से लाइन खींच लेते हैं ताकि मिले नहीं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 समझ में आ रहा है ना, हाँ समीकरण 1 और 2। अब देखिए दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का मान 1 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों को गुणा कर लेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर। लिखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, तो गुणा कर लीजिए दोनों को, क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर यच बटे 100 और इंटू यच बटे 25, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको समझाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए समझिए यहाँ पे, अब आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, जो साइन थीटा होता है बच्चों ना, ये कोसेक का अपोजिट होता है, 1 कोसेक थीटा पढ़ा चुके होंगे। और जो कोसेक होता है ये कोसेक थीटा, ये होता है 1 साइन का अपोजिट। भाई जब साइन का कोसेक तो कोसेक का साइन। अब जो कास होता है ना वो किसका होता है, ये तो हम लोग समझ गए, ये कास होता है सेक का, ठीक है। अब सेक किसका हो जाएगा, कास का। ये हम लोग देखे तभी हम लोग सारणी बना के पढ़ेंगे इसको त्रिकोणमिति। तो देखिए जो tan होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है 1 बटे tan थीटा। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए त्रिकोणमिति की। ये अब देखिए जो tan है 1 बटे काट और काट है 1 बटे tan, मतलब ये जो tan है काट का उल्टा है, जो काट होता है वो tan का उल्टा है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ना tan काट, तो इसको हम क्या करेंगे, काट को tan में चाहे बदल दीजिए, चाहे tan को काट में बदल दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे, तो tan को कितना लिख लेंगे 1 बटे कॉट थीटा, या फिर काट को लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, आइए चलिए। तो tan थीटा इंटू काट को क्या लिखेंगे 1/tan थीटा बराबर एच स्क्वायर बटे 2500। तो tan से tan क्या हो जाएगा, खत्म हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500। तो जब बच्चों यहाँ यश बराबर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, इसका रूट ले लेंगे तो यश बराबर कितना आ गया 50, यश बराबर कितना आ गया 50 मीटर। यही पूछा भी था यार, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकल गया है, तो इतना आसान ये। अतः मीनार की ऊंचाई नीचे लिख लीजिए, अतः अब आप सोचिए 6 नंबर में कितना सिंपल क्वेश्चन, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। 50 मीटर, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगी 50 मीटर। ये देखिए खत्म हो गया। ये देखिए मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर, हो गया बस कंप्लीट हो गया। बस 2 और बचे हैं, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको ना, ये 8वां वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे सिंपल से देखिए। बस ध्यान रखना है, जब भी कोटि पूरक अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, सम पूरक बोलेगा तो 180 लेंगे, जब कोटि पूरक पूछेगा तो 90 थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ लेंगे, 90 माइनस थीटा यहाँ लेंगे। और जो पूरा दिया रहे, जो पहले बोला रहेगा, जैसे 100 मीटर यहाँ पहले था, ये देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात है।
रटना नहीं है। देखिए 100 मीटर पहले दिया था, तो 100 मीटर जब पहले बोला है, ये देखिए 100 मीटर आपका ये पहले बोला हुआ है, तो 100 मीटर पहले तो 100 मीटर पूरा, और 25 बाद में बोला है तो 25 मीटर बाद वाला ले लेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बड़ा वाला लेते हैं, तो हमारा तरीका ही इसमें लेने में, सबसे पहले बड़ा वाला, तो बड़ा वाला हम पूरा ले लिए, इसका लंब ये, आधार ये, और फिर इसके बाद दूसरा त्रिभुज ABC ले लिए, तो ABC में क्या हो जाएगा, ABC में ये छोटा वाला, तो उसका क्या यश बटे 25। अब दोनों को हम क्या कर दिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों को कटना होता है, क्योंकि हम ऐसा देखेंगे कैसे कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए, इधर मल्टीप्लाई हो गया बराबर 2500, तो ये बराबर कितना 50। सही है, चलिए आगे। अब बस दो और बचे हैं, ख एक और बचा है, इसमें दोनों मतलब दो है माने एक अथवा करके है। तो देखिए ये धारा वाला भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत बार बार पूछा जाता है, ये थोड़ा बड़ा भी होता है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। आगे, और धारा के प्रतिकूल, हम इसको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, आप जाके देखिएगा वहाँ पे तो आप समझ जाएंगे, फिर यहाँ अपने आप कर लेंगे। आप इस बार वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करिएगा, आप कर सकते हैं। अनुकूल प्रतिकूल बताए थे, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे धारा की अनुकूल दिशा बोलते हैं, तो x + y हो जाता है। और जब धारा और नाव दोनों एक दूसरे के विपरीत में चलते हैं, हो सकता है धारा इधर जा रही है और नाव अपोजिट आ रही है, तो वहाँ आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। आप कभी तैरे भी होंगे, देखे होंगे, जिस दिशा में पानी का धारा जा रहा होता है, अगर उसी डायरेक्शन में आप भी चलते हैं तो आपको अपना मतलब बल कम लगाना पड़ता है। और पता चला धारा ऐसे आ रही है और आप उल्टा जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, मतलब x + y, धारा को x मान लेंगे, नाव को y मान लेंगे। और प्रतिकूल मतलब होता है कि जो आपके विपरीत दिशा में, नाव इधर जा रही, धारा इधर आ रही। इसके पिछले वीडियो जो हम पहला सेट कराएं उसमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराएं, भी इसको भी बता देंगे यहाँ भी। तो देखिए सारी क्वेश्चन जो जितने सेट दिए हैं ना 2022 के हम लोग सारे सेट कर रहे हैं, तो उसमें सब घुमा फिरा के क्वेश्चन को देता है। ऐसा थोड़ी ना करेगा कि एक जैसे 5-6 सेट आपके पेपर बनते हैं तो लगभग सब में वही इधर उधर देता है। ये नहीं करता कि आप अलग दे देंगे और आपको अलग दे देंगे, लगभग बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, वैल्यू बदल देगा, बाकी क्वेश्चन पैटर्न सेम रहता है। तो देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए। देखिए अब आप अपना आंसर देखते रहेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इधर देखिएगा, ये है आपका प्रश्न नंबर 7 का ख, 7 का ख लास्ट क्वेश्चन है ये। अब 7 के ख में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझेंगे धारा के प्रतिकूल अनुकूल। ये देखिए हम समझ भी चुके हैं और यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको समझ लेंगे। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तो क्या मान लेंगे, तैरने की जो चाल होगी वो मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैरने की चाल, अब यहाँ क्या लिखेंगे, स्थिर जल में धारा की चाल, ये तो तैरने की चाल, अब क्या हो जाएगा, धारा की चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए मेन पॉइंट अब समझना जो है अनुकूल और प्रतिकूल वाली बात। तो आप यहाँ देखेंगे धारा के अनुकूल चाल। अब अनुकूल अभी आपको बता चुके थे बच्चों, क्या होता है, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, मतलब जो आपका नाव समझिए, आप समझिए, पानी मतलब जो भी होगा, नाव भी इधर जाएगी, आप भी इधर, मतलब धारा भी इधर जाएगा, हम भी इधर जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं अनुकूल। जैसे अनुकूल मौसम मतलब आपके अनुसार मौसम, प्रतिकूल मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए इसको x इसको y, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये x + y, और ये क्या हो जाएगा, चाल बोला है तो किलोमीटर प्रति आवर, ये हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं धारा के प्रतिकूल चाल। ये इतना बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं, शायद ही इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कोई करेगा, क्योंकि ये ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है बच्चों को, ये वाला
किलोमीटर प्रति आवर। प्रतिकूल मतलब बता दिए ना, जब अनुकूल मतलब सीधा, प्रतिकूल मतलब देखिए समझ लीजिए, एक इधर जाएगा तो एक इधर आएगा, ये प्रतिकूल होता है। अगर आप इधर जा रहे हैं तो धारा ऐसे रहेगी, और जब धारा इधर जा रही है तो आप ऐसे, मतलब उल्टा, अपोजिट, एक एक्स एक वाई। ठीक है। अब देखिए इसमें जो शर्त दिया है, हम लोग शर्त को लिखते हैं, तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या दिया है, धारा के अनुकूल चाल कितना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो लिख लेंगे धारा के अनुकूल चाल। अब देखिए चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल मतलब यक्स प्लस वाई। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना दिया है 20, और समय कितना दिया है 20 किलोमीटर 2 घंटा में, 20 किलोमीटर 2 घंटा में। ये सामने देखिए अपने इसमें दे देखिए 20 किलोमीटर 2 घंटा में अनुकूल बोला है। ठीक है, तो अनुकूल मतलब ये इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका चाल है ना, तो 10 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ये देखिए अब यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, यहाँ क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल चाल, ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस वाई। तो कितना दिया है यहाँ पे 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो यहाँ लिख लेंगे 4/2, इसको भी काट देंगे तो कितना हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर 2 आएगा। ये सब आप ये कितना हो जाएगा 2। चलिए ये चीज़ें तो हम लोग समझ गए। अब देखिए 2 समीकरण, हम ये भी समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब समझिएगा आप, अब दोनों समीकरण को आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बस बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था, बस इतना अगर आपने बना लिया ना, यही मेन चीज़ है। ये अगर आप सीख लीजिए बार बार, कई आप क्वेश्चन लीजिए अपने बुक से, और इस चैप्टर का अगर नहीं समझ में, देखिए अब एक ही तरीका है आपके पास, अंशाल तो करिए, अंशाल करते समय आपको जो टफ लगे, जो चैप्टर आपको टफ लगे, आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो पहले उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर इस पर प्रैक्टिस करिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों पे जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आप फिर उस क्वेश्चन को हमारे मेथड से सीखिए, और इसके बाद 2-3-4 बार उसको लगाने की प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ में ना, उतना परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अभी थोड़ा सा करना है, जितना प्रैक्टिस कम है इसका मतलब तभी आप इसमें फंस रहे हैं। चलिए बाकी चीज़ें तो हम बता ही रहे हैं सब। तो यक्स माइनस, अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, घटा नहीं सकते, बिल्कुल आप घटा सकते हो बच्चों, घटाने में चिन्ह बदलना पड़ता है, तो जब एक ठो प्लस एक ठो माइनस दिख रहा है तो हम काहे के लिए अपना का बात करें, आराम से सिंपल से कर लेते हैं। तो आप जोड़ लेंगे, तो क्या जोड़ेंगे, यक्स प्लस वाई बराबर 10 और यक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर दोनों लिख लेंगे। तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचा 2x बराबर 12, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 12/2, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6। ये देखिएगा यक्स बराबर कितना आ गया 6, ये किलोमीटर प्रति आवर। एक चीज़ तो यक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इसके बाद किसका वैल्यू आपको निकालना है, अब वाई का मान वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में सर नहीं रख सकते, आप किसी में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, हम 1 में रख रहे हैं, आप 2 में रख के देख लीजिएगा, उससे सेम उत्तर आएगा, आप रख के देख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण 1 कितना दिया था, यक्स प्लस वाई बराबर 10, तो यक्स का मान कितना आया है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 माइनस 6, तो वाई बराबर कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये देखिए वाई का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति आवर, यक्स और वाई का मान आ गया। दिखा दें आपको उत्तर, देख लीजिए आप उत्तर, यक्स का मान 6 किलोमीटर प्रति आवर और वाई का मान 4 किलोमीटर प्रति आवर। खत्म हो गई आपकी सवाल। लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले आप हिंदी भी लिख लीजिए बच्चों। देखिए आप यहाँ लिखेंगे, चलिए इसमें लिख लीजिए, स्थिर जल में तैरने की चाल कई किलोमीटर है 6 किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे स्थिर जल में धारा की चाल
ये अंसाल में भी नहीं लिखा है देखिए, लेकिन हम अपने से इसको लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर आप ये सब लिख देते हैं ना तो टीचर अलग ही आपका समझेगा, इसका मतलब आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़े हैं। ये है। चलिए ये देखिएगा साल इसको आप लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ख था। 7वें का ख पूरा कर लीजिए, एक में ही पूरा है देखिए, इसके आगे नहीं, इतना ही है। कर लिए ना? आगे चले हम लोग, एक और बचा है बस, जल्दी से समीकरण है, बड़ा सिंपल सा है ये समीकरण बचा हुआ, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका वीडियो खत्म कर देंगे। ये 1 घंटे 4 मिनट हुआ है बस, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट और लगेगा, 4 मिनट बस, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए अगले में आप बोल रहे थे सर 3 घंटे का एक कंसाल पूरा कराइए, थोड़ा सा स्पेस नहीं। चलिए अगले में कोशिश करते हैं कि एक कंसाल 3 घंटे का ही डालें। चलिए देखते हैं, फिर हो गया है कंप्लीट ना। आगे चले, कर लिए इसको ना, लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, सिंपल सा था। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को। ये हिंदी जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपका बहुत ज़रूरी है लिखना। ये आप लिखेंगे तभी अच्छे से समझ ही पाएंगे, बहुत अच्छा, तब टीचर बहुत अच्छा नंबर देगा। अगर ऐसे इसे लिख लेंगे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और बचा है बस, जल्दी देख लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 8वां वाला। यहाँ आप लिख लेंगे 8वां, 8वां भी ऐसे उसमें भी लिखेंगे आप पेपर में भी 8वां, प्रश्न नंबर नहीं डालना है, 8वां। क्या बोला है? निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो रैखिक में युग्म में बदल के हल कीजिए भैया। कितना दिया है देखिए, रैखिक वाला बोला है 7x - 2i बटे xy बराबर 5 और 8x + 7y बटे xy बराबर 15। यही आपका क्वेश्चन है। ये देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आपको बदलना है, सॉल्व करना है रैखिक समीकरण। तो आपको एक बहुत सिंपल हम तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरीका को समझिएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका लगेगा। थोड़ा सा हट के है ये, देखिए। तो अब देखिए जो यक्स वाई दिया ना बच्चों, इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यक्स वाई का मतलब ये होता है जो हर में रहता है, ये दोनों में है, इसके साथ भी ये है और इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ। तो क्यों हम इसको हम भाग दे दें अलग अलग? तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। 7x बटे यक्स वाई और -2i है ना, 2i बटे यक्स वाई और बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे इसको भी कर लेंगे, 8x बटे यक्स वाई और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 7y बटे यक्स वाई और बराबर कितना हो जाएगा? 15। सही है। कुछ कटेगा ना? बहुत बिल्कुल कटेगा। देखिए क्या कट रहा है, यहाँ यक्स से यक्स कट जा रहा है, यहाँ वाई से वाई कट जा रहा है, यहाँ यक्स एक्स कट जा रहा है, यहाँ वाई से वाई कट जा रहा है। इसीलिए अलग कलर से काट रहे हैं ताकि आप इसको समझते चलिए। 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 7 बटे वाई और -2 बटे यक्स बराबर 5। यहाँ क्या बचा? 8 बटे वाई प्लस 7 बटे यक्स बराबर 15। ये देखिए, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करना है, बोला है ना समीकरण रैखिक समीकरण के युग में बदल कर सॉल्व, पहले युग में बदलना पड़ेगा तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको युग में कैसे बदलेंगे? ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया, ये आप इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको भी डिब्बा में बंद कर लेंगे समीकरण नंबर 2। युग में तो बदल गया, अब दोनों को सॉल्व करना है। तो अब देखिए ऐसा आप इसमें तरीका सीखिए कि आपका ना बहुत अच्छे तरीके से इसमें कुछ हम गुणा भाग करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये मतलब कुछ ऐसे रूप में बन जाए कि हमारा आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आइए कुछ आपको अलग बताए ना, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में अगर बच्चों अगर हम 7 से गुणा कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 5 35, मतलब सारी संख्याएं 7 से क्या हो जाएंगी? मतलब कटने वाली होंगी। और यहाँ अगर समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 16 हो जाएगा इसमें, और इसमें 14 हो जाएगा, इसमें 30, मतलब ये तब 2 से कट जाएगा। तो आइए हम लोग यही करते हैं, देखते हैं। तो आप यहाँ लिखें, आप कहेंगे सर कैसे जाने? देखिए इसमें हमें देखना पड़ेगा ऐसे कौन से संख्या से गुणा करें। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि मतलब ये संख्या ना कट जाए आसानी से। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में कैसे गुणा करेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर
आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 सतह 49y ये हो गया, माइनस 7 दूनी 14/x बराबर 7 पचे 35। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। और इसके बाद इसमें कितना करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे। तो 8 दूनी 16/y माइनस 14/x बराबर 15 दूना 30 हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। ये देखिएगा। चलिए अब देखिए समीकरण 3 और 4 बन गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को बच्चों हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। आइए देखिए, समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, बहुत हिंदी लिखना पड़ता है आप सभी को। समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सिंपल लिख के जोड़ दीजिए, 49/y और क्या हो जाएगा, माइनस 14/x प्लस 16/y माइनस 14/x बराबर 35 प्लस 30। ये देखिए, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या कट रहा है, 14/x, 14/x क्या है, कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, देखिए अब ये हमारा सिंपल, इसको हम लिख लेते हैं 49/y और प्लस 16/y बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो 5 3 3 6 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो अब देखिए y हर समान है, यहाँ कर देते हैं। अब आ चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म ही है सवाल। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ हर समान है तो नीचे क्या लिख देंगे y, तो यहाँ हो जाएगा 49 प्लस 16 बराबर 65। तो कितना, 9 6 15 हासिल लगा, 1 4 1 5 1 6 65/y बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो 65 से 65 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 1। y का मान तो 1 आ गया। देखिए बहुत सारे इसके तरीके होते हैं बच्चों सॉल्व करने का। आप जिस तरीके से हम क्लास में कराए थे ना, तो जो अगर पढ़े होंगे तो समझे होंगे, वो थोड़ा अलग तरीके से। देखिए हर बार कराने का तरीका अलग होता है। अब हमें खुद ही नहीं याद है हम किस तरीके से वहाँ कराए थे। तो तरीका अपना बस देख लीजिए, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, जो आपको अच्छा लगा आप कर सकते हैं। अब हो सकता है इसको हम दूसरे सेट में कराएं, अभी इससे जब पहले कराए थे दूसरे तरीके से कराए थे, जब अगले सेट में कराएंगे हो तो सकता है फिर दूसरे तरीके से, क्योंकि पता थोड़ी ना होता हम किस तरीके से कराए थे। बस आपको जो अच्छा तरीका लगे उसी पे आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको आसान लगे। लेकिन हो सकता है ये हमें थोड़ा सा आसान लगा, नहीं तो ये 2 पेज 2.5 पेज 1.5 पेज के क्वेश्चन होते हैं ये वाले आपके 2 4 वाले समीकरण के। तब देखिए y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान तो 1 आ गया। अब ये बच्चों y की वैल्यू जो है ना, आप कहीं पे इसे पुट कर देंगे। तो जब आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। अब y का मान आप किसी समीकरण में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। आइए रख देते हैं। तो 7/y माइनस 2/x बराबर 5, आप कहीं रख सकते हैं ये। तो देख लीजिए, तो 7/y का मान 1 माइनस 2/x बराबर कितना है, 5। तो ये 7 क्या हो जाएगा, 5 इधर चलाएगा, तो 7 माइनस 5 बराबर 2/x। 7 में से 5 गई 2 बराबर 2/x। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ये देखिएगा, देख लीजिए x का मान भी 1 आया, y का मान भी 1 आया। देख लीजिए क्या उत्तर आया है, x का मान भी 1, y का मान भी 1। ये देखिए आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग इतना देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया सेट नंबर 2। अब हम लोग कल करेंगे सेट नंबर 3। ये देखिए सेट नंबर 3 करेंगे 2022 AX 822 AX। देखिए तीसरे सेट में पहुंच चुके हैं। आपके अगर जब भी प्री बोर्ड होने वाला होगा ना, उससे पहले हम लोग इसको 4-5 सेट कर चुके होंगे। कल से हम लोग साइंस ही बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व, एक वीडियो साइंस का, मैथ का, और जो टॉपिक आपको अभी कमजोर, जैसे कुछ बच्चे IPSC नाम बोले, हम बिल्कुल बना के, अब मैथ में जो टॉपिक आपको लग रहा हो कमजोर है सर, आप बताइए, हम उसका बना के डालेंगे। फार्मूला जो भी चीज़ें मतलब आपको लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी ऐसे अपना प्यार बनाते रहिए बच्चों, खूब एकदम अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई के। ज़्यादा समय नहीं बचा, बहुत जल्द आपके बोर्ड का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही रखते वीडियो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपको भी का।